प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कैसे हुआ, इसी कहानी को पढ़ेंगे। तो आइए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग भारत का एक रफ मैप बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि जम्मू कश्मीर किधर पड़ता है। ठीक है, तो ये मैप को अगर आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा क्लीन, तो हम बताएंगे आपको। ये जो आप इलाका देख रहे हो ना, ये पाकिस्तान का इलाका है। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं थोड़ा टॉपिक लिख लेता हूं। जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय। भारत का विलय मतलब क्या, अभी बताते हैं आपको। विलय मतलब होता है भारत में मिल जाना। ठीक है, तो क्या सर पहले भारत में जम्मू कश्मीर नहीं था? तो ऐसा कह नहीं सकते था या नहीं था, लेकिन आप इतना समझ जाइए कि जो जम्मू कश्मीर था ना, वहां पर राजा का शासन था। ठीक है, बाद में ये भारत में मिल गए, साइन कर दिया इन्होंने, तो ये भारत में मिल गए। ठीक है, जिसकी कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आप इलाका देख रहे हो ये पाकिस्तान है, और यहाँ पे भी जो ये इलाका आप देख रहे हो ना, बांग्लादेश का जो नीचे का, ये भी पाकिस्तान था। लेकिन ये जो पाकिस्तान था ये पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान। और ये पूर्वी पाकिस्तान बाबू मालूम है 1971 में बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश बन गया। ठीक है, और असल में जो अभी के समय पाकिस्तान है वो वही पाकिस्तान, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अभी के समय में यही रियल पाकिस्तान यानी असली पाकिस्तान यही है। ठीक है, ध्यान देना है ध्यान से। आप सभी लोग कहानी पढ़े होंगे कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो यही कहानी आपको किताबों में दिया है, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के बुकों में। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि के दिन पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए। पाकिस्तान एक अलग देश बन चुका था उस समय तक। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए कि पाकिस्तान यानी पाक में लिख रहा हूं यहाँ पे, ये कब आज़ाद हुआ, तो याद रखना है 14 अगस्त, ठीक है, 1947 को। और भारत हमारा कब आज़ाद हुआ, IND लिख रहा हूं मैं, यानी इंडिया, कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और ये जो आज़ादी का जो दौर था ना, ये आप चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, वहां पे मैं काफी विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं ये टॉपिक जो समझाने जा रहा हूं, भारत में जम्मू कश्मीर कैसे मिला, मतलब कैसे ये एकीकरण हुआ भारत में इसका, है ना, इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहली बात, आप ये जो इलाका देख रहे हो ना, ये वाला ऊपर वाला इलाका, ये पूरा पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था। ठीक है, पूरा ये क्या हुआ करता था, जम्मू कश्मीर हुआ करता था। ठीक है, तो इस समय क्या था, ध्यान दीजिएगा, इस समय 3 प्रमुख माने जाते थे एरिया, एक जम्मू का, एक कश्मीर का, एक लद्दाख का। ठीक है, इस एरिया में जो थे राजा हरि सिंह शासन करते थे। महाराज का नाम क्या था, राजा का क्या नाम था, महाराज हरि सिंह शासन करते थे, हरि सिंह। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत के उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा था, जब स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था 1947 में, उसमें ये कहा था उन्होंने कि कोई राजा का जो क्षेत्र है, जिसे देशी रियासत कहा गया, वो चाहे तो भारत में मिल सकता है, पाकिस्तान में मिल सकता है, या अपना स्वतंत्र राष्ट्र या राज्य का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो इलाका था, ये याद रखिएगा, ये जो इलाका था यहाँ पे, ये राजा हरि सिंह शासन करते थे, कि हिंदू शासक थे ये। ठीक है, तो ये चाहते थे कि मैं इसे अपना एक अलग राज्य या राष्ट्र के रूप में निर्माण करूं, इसको भारत में नहीं मिलाऊं। ठीक है, लेकिन इधर का इलाका जो था, इधर मुस्लिम बहुत संख्या अधिक था, मुस्लिम लोगों की अधिक संख्या थी। ठीक है, जब आप पढ़िएगा ना कि 2 राष्ट्र सिद्धांत मांग किया गया कि भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि 2 राष्ट्र है, 2 कौम है, धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका मांग किया था। ठीक है, तो ये भी पाकिस्तान बना, ये भी पाकिस्तान बना, लेकिन 1971 में यह देश पाकिस्तान नहीं क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। ठीक है, और इसी कहानी में अभी थोड़ा देर में आपको बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे। चलिए, तो ये याद रखेंगे आप लोग, है ना। तो महाराज हरि सिंह जो थे हिंदू शासक थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका था ना, वहां पे अधिकांश जो लोग थे ना, वो मुस्लिम बहुसंख्यक थे, यानी मुस्लिम लोग ज्यादा थे। तो एक समय बाद जनमत संग्रह कराया गया, लोगों से वोट कराया गया नॉर्मल तौर पे, तो उन लोगों ने पाकिस्तान की तरफ बढ़ने का वो क्या रखा, कदम रखा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के, ठीक है ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के सबसे पहले सैनिकों ने 1947 में ही, याद रखिएगा, पाकिस्तान ने भारत में सबसे पहले 1947 में ही आक्रमण किया था, अक्टूबर के आसपास महीनों में। ठीक है, 1947 में आजादी मिली हमें अगस्त में, अक्टूबर सितंबर के आसपास उन्होंने भारत पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, ये पाकिस्तान ने पहली बार भारत पे यानी जम्मू कश्मीर पे आक्रमण किया था। ठीक है, पहली बार आक्रमण किया था पाकिस्तान ने यहाँ पे, सबसे पहली बार। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ना,
अब यहाँ पे क्या होता है, राजा हरि सिंह जो थे वो पाकिस्तान के सैनिकों से मतलब कह सकते हो आप पिटने वाले थे या पूरी तरह से पराजित होने वाले थे। तो उस स्थिति में इन्होंने क्या किया, भारत के दिल्ली की तरफ मूव किया। दिल्ली में जाकर के भारत के उस समय जो गृह मंत्री हुआ करते थे, जिन्हें भारत का एकीकरण का पिता भी कहा जाता है, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, उनका नाम था सरदार पटेल। सरदार पटेल जी ने और नेहरू जी ने इन्हें कहा कि हम आपको भारत में शामिल कर लेंगे हरि सिंह को, ठीक है, लेकिन आपको एक पेपर पे साइन करके देना पड़ेगा कि आप मेरे में मिल रहे हो, ठीक है। उस पत्र को सहमति पत्र कहा गया। तो जम्मू कश्मीर के राजा महाराज कौन थे, हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को क्या कर दिया, भारत में मिलने के लिए साइन कर दिया और वो भारत में मिल गए, यानी विलय हो गए, ठीक है। पाकिस्तान इस बात को बार बार कहता है कि जो जम्मू कश्मीर का इलाका है महाराज हरि सिंह, उस पर दबाव डाल के इंडिया सरकार यानी भारत सरकार ने, यानी उस समय के नेहरू जी ने और सरदार पटेल जी ने दबाव डाल करके ऐसा घटना किया है, ठीक है। किनका मानना था, पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने इस समय कुछ एरिया पे हमारे कब्जा कर लिए। जिस एरिया पे कब्जा किया पाकिस्तान ने ना, उसको पीओके कहा गया। पी फॉर पाकिस्तान, ओ फॉर ऑक्युपाइड, के फॉर कश्मीर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र, यानी पाकिस्तान ने किस पे कब्जा कर लिया, कश्मीर पे कब्जा कर लिया। और इसका राजधानी मालूम है उन्होंने क्या रखा, गिलगित रखा, गिलगित, ठीक है। याद रखेंगे, क्लास 12 में बहुत बार एग्जाम में आता है ये, बिहार पुलिस में बहुत सारा क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने पहली बार यहां पे आक्रमण किया, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर का जो इलाका था, महाराज हरि सिंह कहते हैं अगर हम भारत में मिलेंगे तो हमें क्या क्या सुविधाएं दोगे। तो भारत सरकार ने कहा कि हम तुम्हें विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो संविधान का अनुच्छेद जो है ना 370 जो अनुच्छेद है संविधान का, हमारा अनुच्छेद जो है 370, उसमें जम्मू कश्मीर के बारे में उल्लेख था। लेकिन अभी के समय में ये हटा दिया गया है, ठीक है। क्यों हटा दिया गया इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, पहली बार पाकिस्तान ने यहाँ पे आक्रमण किया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो था भारत में कब मतलब शामिल हो गया, 1947 में 26 अक्टूबर के दिन। इस देश, देखो ध्यान देना है, जम्मू कश्मीर में केवल एक ही ऐसा राज्य पूरे भारत का, जम्मू कश्मीर, उस समय जिसका अपना संविधान था। भारत में कोई भी राज्यों का अपना संविधान नहीं होता है, पूरे भारत का एक संविधान है, लेकिन राज्यों का किसी नहीं होता था। लेकिन जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान बनाया। यहाँ के पहले प्रधान के रूप में शेख अब्दुल्ला बने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता थे। और जम्मू कश्मीर ने अपना 1957 में संविधान लागू किया, ठीक है, और अपने आप को विशेष राज्य का दर्जा दिया, जिसका उल्लेख संविधान के 370 अनुच्छेद में मिलता है, जबकि अभी के समय खाली है, ठीक है। आगे चलकर पाकिस्तानियों ने, जब चीन ने आक्रमण किया, चीन ने, यहाँ पे चीन का इलाका है आप लोग जानते हैं पूरा, ये तो नेपाल हो गया आपका, तिब्बत हो गया, चीन हो गया। तो चीन ने भारत पे आक्रमण किया 1962 में। तो चीन ने तो भारत को पराजित कर दिया। ये जो इलाका आपने पढ़े होंगे अरुणाचल प्रदेश का, जिसे नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। इधर मैकमोहन रेखा है और इधर पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में चीन ने किन इलाकों पर कब्जा किया है, आपने जरूर सुना होगा, अक्साई चीन के तरफ, ठीक है। इस मुद्दे को लेकर के, ठीक है, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत के सैनिकों ने पराजय का सामना करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि भारत सरकार के पास उस समय सैनिकों की संख्या कम थी, ठीक है। तो इस युद्ध में चीन जीत जाता है। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान को एक मोटिवेशन मिलता है कि चीन जब हरा दिया तो हम क्यों नहीं हरा सकते हैं भारत को। तो उसने क्या किया, दोबारा आक्रमण किया 1965 में आक्रमण किया, ठीक है। दोबारा 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ पुनः, ठीक है, भारत पाक के बीच पुनः युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान हार गया, हमारा भारत जीत गया। और भारत ने पाकिस्तान का जो ये इलाका देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारा भी पंजाब है और पाकिस्तान का ही पंजाब है। पाकिस्तान का जो पंजाब, उधर लाहौर क्षेत्र पे भारत के सैनिकों ने कब्जा कर लिया और पाकिस्तान को पराजय का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने इस अपने लाहौर के क्षेत्र को आजादी दिलाने के लिए एक समझौता किया, ठीक है। उस समझौता का नाम दिया जाता है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता जो है, ये ताशकंद जो स्थान है, ये उज्बेकिस्तान देश के तरफ ही है। जब आप इधर जाइएगा अफगानिस्तान, इधर पड़ता उज्बेकिस्तान, ठीक है। उसी देश की राजधानी में ताशकंद समझौता हुआ, जहां पे आपके पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भाग लिया, अयूब खान ने। एंड इसके बाद जो भाग लिए भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी थी, जो प्रधानमंत्री थे उस समय के तत्कालीन, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वो भाग लिए। उसी समय इनका ये मतलब समझौता के बाद कुछ दिनों के बाद इनका निधन हो जाता है उज्बेकिस्तान देश में। भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनका निधन उज्बेकिस्तान देश में यानी विदेश में हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान हारने के बाद भी दम नहीं तोड़ा,
फिर 1971 की बात आई, ठीक है, 1971 की बात आई, 1971 का पाकिस्तान ने फिर से 1971 में, ध्यान देना है, ये जो इलाका है पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के एक व्यक्ति थे शेख मुजीब रहमान। ये चुनाव हुआ जब इधर इधर दोनों एक ही साथ होता था, इसी के साथ चलता था, तो चुनाव हुआ तो यहाँ का व्यक्ति जीत गया। जब जीत गया तो इधर के जो भी थे नेता, ठीक है, उनको जलन की भावना मटकी। उन्होंने क्या किया, शेख मुजीब रहमान को जेल में बंद करवा दिया और पाकिस्तान के सैनिकों ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया कि मारो सभी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को जो हमारे खिलाफ भड़क रहे हैं, जो बांग्लादेश की मांग कर रहे हैं। तो उस समय भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था, यानी पूर्वी पाकिस्तान का साथ दिया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 1971 में बांग्लादेश एक अलग देश बना, एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। पाकिस्तान फिर से यहां पे पराजित हुआ 1971 में, फिर से 1971 में पराजित हुआ। फिर बात आया 1999 की कहानी, जिसे कारगिल युद्ध के आप नाम जानते हैं। मई 1999 के समय जो आप कारगिल जिला देखते हो जम्मू कश्मीर का, उधर सियाचिन ग्लेशियर के तरफ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने फिर से आक्रमण कर दिया, सैनिकों ने भी और आतंकवादियों ने मिलकर, जहां पे कुछ भारतीय सैनिक भी शहीद हुए और पाकिस्तान के अधिकांश सैनिक शहीद हुए, यानी पराजित हो गए वो पाकिस्तान के सैनिक। अंततः 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस के रूप में घोषणा की गई, क्योंकि भारत के सैनिकों ने उन्हें पराजित किया और जो हमारे वीर सैनिक जो शहीद हुए थे उनके शहादत के रूप में भारत सरकार ने 26 जुलाई को 1999 के तहत, ठीक है, कारगिल विजय दिवस की घोषणा की। इसके बाद पाकिस्तान फिर भी नहीं रुका, बार बार जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेकर के, बार बार मुद्दा लेकर के 2014 में फिर से आक्रमण किया पाकिस्तान ने। आपने पढ़ा होगा पुलवामा अटैक, आई थिंक 2019 में हुआ था पुलवामा अटैक। तो 2019 में 14 फरवरी के दिन, जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाया गया था, उस दिन हमारे भारत में जम्मू कश्मीर का जो इलाका था पुलवामा, वहां से बीएसएफ के जवान, आई थिंक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब जवान हमारे जा रहे थे, भारतीय जवान, तो उन जवानों को लगभग 40 या 42 आई थिंक जवान थे हमारे भारतीय सैनिक के, वो शहीद हो गए। उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, वीर अभिनंदन ने अपना भूमिका निभाया। उसके बाद फिर 2025 के समय आपने देखा कैसे पहलगाम अटैक हुआ, कैसे वहां के सैनिकों ने लगभग 27 के आसपास लोगों को मार दिया, मौत के घाट, धर्म पूछ करके, या फिर पता नहीं क्या क्या अफवाह फैलाई गई थी, जिसमें कुछ एक दो विदेशी लोग भी मारे गए थे। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने संसद में अधिनियम पारित करके 5 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर को 2 इलाकों में बांट दिया। एक इलाका आपका आधा, ये जो इलाका है ऊपर से जो दिल का इलाका है, ये जो इलाका है पूरा, ये जम्मू कश्मीर का इलाका जो है, ये लद्दाख बन गया और ये जम्मू कश्मीर बन गया। इसे भारत सरकार ने 2 केंद्र शासितों में बांट दिया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है, भारत सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तब जाके पाकिस्तान सुधरेगा। प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रगण, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर आप लाइक करें, पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, अच्छा नहीं लगा तो भी आप जरूर लिख सकते हो कि सर आप इसमें सुधार की आवश्यकता है आपको। क्लियर रहेगा ये सारे बातें। एक बार फिर से हम लोग कहानी समझ लेते हैं। देखिए 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत किया जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया, या इसी को बाबू कहा जाता है आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें कहा गया था कि भारत के जितने भी देशी रियासत है, देशी रियासत मतलब जहां भारत के राजा लोग शासन कर रहे हैं, वो चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकते हैं, अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते हैं।